Hello everyone, welcome to our channel The Genes. Today we are going to study about a new topic and the topic is genetic anticipation. Genetic anticipation ये जो topic है आपका NEP syllabus के according ये BSc में आपका है और वैसे भी आपके बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका हेल्पफुल रहेगा. तो इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं. देखो जेनेटिक्स में एंटिसिपेशन का क्या मतलब होता है. जेनेटिक्स में एंटिसिपेशन का ये मतलब होता है कि कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, वो पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. बट जो जेनेटिक डिसऑर्डर की वो जो फ्रिक्वेंसी है अक्रेंस की वो काफ़ी रैपिड होती है, वो काफ़ी सीवियर होती है और काफ़ी अर्ली होती है. ठीक है, तो जेनेटिक एंटिसिपेशन की देखो डेफिनेशन क्या है. Genetic anticipation is a phenomenon whereby as a genetic disorder is passed on to next generation, and the symptoms of the genetic disorder is more severe and also occurs at early generation. देखो क्या लिखा है जेनेटिक एंटिसिपेशन. तो जेनेटिक एंटिसिपेशन का क्या मतलब हुआ कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो आपका नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहा है, लेकिन उस जेनेटिक डिसऑर्डर के अपीयरेंस की, ठीक है, उस जेनेटिक डिसऑर्डर के अपीयरेंस की जो फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी क्या है, अर्ली है, काफ़ी सीवियर है. ठीक है, वो काफ़ी, देखो क्या हो गया, ज़्यादा सीवियर हो जाएगी. ओके, ज़्यादा सीवियर हो जाएगी और अर्ली हो जाएगी और काफ़ी क्या होगी, रैपिड होगी. देखो क्या करने का मतलब है, कहने का क्या मतलब हुआ, जेनेटिक एंटीसिपेशन. इसमें क्या हो गया आपका, साइन एंड सिम्टम्स occurs early. Sign and symptoms will occur early, rapid and severe. ओके, कहने क्या मतलब हुआ, जेनेटिक डिसऑर्डर के देखो जेनेटिक एंटिसिपेशन में क्या बताया मैंने कि जेनेटिक डिसऑर्डर का साइन और सिम्टम्स जो होगा वो अकर हो जाएगा अर्ली जनरेशन में, काफी पहले हो जाएगा, फिर काफी रैपिड होगा और काफी सीवियर हो जाएगा. ठीक है, और ज्यादा ही खतरनाक रूप के साथ आएगा. देखो इसको हम जेनेटिक एंटिसिपेशन, ओके, समझ में आया. अब देखो जेनेटिक एंटिसिपेशन को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक एंटिसिपेशन ये क्या है आपका, ट्राई न्यूक्लियोटाइड या फिर ट्रिपलेट रिपीट. ट्राई न्यूक्लियोटाइड या फिर आपका क्या है, ये ट्रिपलेट रिपीट होता है. इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके जेनेटिक कोड होते हैं, ठीक है, मान लो CAG, ये आपका क्या है CAG, ये क्या हो गया आपका, ये ट्रिपलेट का बार बार रिपीटेशन होता है. ठीक है, तो यही आपका जेनेटिक एंटिसिपेशन था. अब देखो मैंने क्या बताया, जैसे मान लो आपका, अभी इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे, पहले जो मैंने डेफिनेशन बताई इसको और डिटेल में समझते हैं. देखो क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पर मान लो फादर है, ठीक है, मान लो फादर, ठीक, वो हो गया आपके 50 इयर्स, ठीक. फादर के बाद क्या हुआ, इनका सन
सन हो गया 25 ईयर्स, फिर सन का सन, मान लो सन का इनका ग्रैंड सन, ठीक है, ग्रैंड सन, इसका क्या हो गया मान लो 5 ईयर्स, ठीक। तो जो डिजीज है वो 50 ईयर्स से, मान लो कोई जेनेटिक डिजीज है जिसका मान लो हंटिंगटन, इसका एग्जांपल है, बहुत सारे हैं, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है। तो मान लो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, ठीक है, मान लो फादर को मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, ये आपका जेनेटिक एंटिसिपेशन का एग्जांपल है। तो वो उनको 50 ईयर्स में अपीयर हुआ, मतलब डिजीज अपीयर्स कितने पे, 50 ईयर्स पे, ओके। फिर इनका जो सन हुआ उसको क्या हो गया, 25 ईयर्स पे अपीयर हो जाएगा। ये वाली मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी क्या थी भाई, पापा को तो 50 ईयर्स पे हो रही है, बट उनके बच्चे को क्या हो गया, 25 ईयर्स पे हो गया। और जो इनका बच्चा है, मतलब फादर का जो ग्रैंड सन है, उसको क्या हो गया, 5 ईयर पे ही डिजीज अपीयर हो गई। तो यही तो मैंने डेफिनेशन में बताया था, देखो पीछे क्या बताया डेफिनेशन में। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, सिम्टम्स अर्ली हो जाते हैं, ठीक है, रैपिड होगा, जल्दी होगा, और सीवियर हो गया, और ज्यादा ही खतरनाक होगा। ये देखो पीछे बताया मैंने, genetic anticipation is a phenomena whereby as a genetic disorder is passed on to the next generation and the symptoms of the genetic disorder is more severe and also occur at early stage, ठीक है, अर्ली जनरेशन में हो जाएगा। देखो ये क्या बताया मैंने, फादर को क्या था, 50 ईयर से मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी हो रही थी, इनके सन को क्या हो गया, जल्दी हो गया ना, पापा को तो 50 ईयर्स पे हो रहा था, सन को क्या हो गया, 25 ईयर्स पे हो गया, ग्रैंड सन को कितने पे हुआ, 5 ईयर्स पे हो गया, ठीक है। तो ये छोटा हुआ, बच्चे का 5 साल का था उतने में इसको अपीयर हो गया। तो यही हमको क्या है, जेनेटिक एंटिसिपेशन है। देखो इसमें और भी चीजें हैं, इसको हम और डिटेल में बता रहे हैं। देखो जैसे इसका एग्जाम्पल है, पहले आपका एग्जाम्पल्स में बारे में हम लिखते हैं। देखो HUNTINGTON, हंटिंगटन्स डिजीज। हंटिंगटन्स डिजीज एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एक आपका मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, PHY डिस्ट्रॉफी, ठीक है। एक आपका फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं आपके ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ओके, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गए आपके। और जो ये है आपका फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ये क्या है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो गया, एक्स लिंक्ड आपका डोमिनेंट हो गया, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर है तो मतलब क्रोमोसोम से रिलेटेड है, क्रोमोसोम से रिलेटेड है, मतलब ये कौन सा हो गया आपका, ऊपर वाला दो के दोनों जो एग्जांपल हो गया आपके ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गए, और जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है वो आपका एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो गया, ठीक है। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि जेनेटिक एंटिसिपेशन क्या है, एक ऐसी फिनोमिना है जहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है, लेकिन जो उसकी अकरेंस की फ्रिक्वेंसी है वो क्या होती है, वो काफ़ी आपकी अर्ली होती है और मोर सीवियर हो जाती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि फादर को आपके 50 ईयर्स पे हो रहा था, उनके सन को क्या हो गया, 25 ईयर्स पे, और सन के सन को कब हो गया, 5 ईयर्स पे हो गया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए आपके, हंटिंगटन्स हो गया, मायोटोनिक हो गया, और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हो गया। तो जो हंटिंगटन है और मायोटोनिक है वो क्या आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और एक्स लिंक्ड ये वाला डोमिनेंट है। अब मैंने क्या बताया, ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट है, ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट क्या होता है, ये आपका बार बार रिपीट होता है, ठीक है। जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड है मतलब आपका जो जेनेटिक कोड है जो क्या होता है, ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है ना, जैसे CAG हो गया, AUG हो गया, तो ये क्या आपका जेनेटिक कोड है, ट्रिपलेट्स के फॉर्म में होता है, ये आपका बार बार रिपीट होता जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें हंटिंगटन डिजीज में क्या रिपीट होता है आपका, हंटिंगटन्स में आपका, देखो हंटिंगटन्स में आपका CAG, ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है आपका, बार बार रिपीट होता है, CAG। इसमें क्या होता है आपका CTG, मतलब आपका जो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी उसमें क्या होता है आपका CTG, फिर फ्रेजाइल में
सी जी जी। ओके, तो याद करने का तरीका क्या है, जो जैसे मैंने याद किया था। हंटिंगटन में क्या हो गया, ए हो गया बीच में, सी जी सब में कॉमन है, ए है, ए की जगह पे मायोटोनी में क्या कर दो, टी लगा दो। ठीक है, फिर टी मतलब ए और टी दो के दोनों क्या हो गया आपके, प्यूरिन ही हो गए। फिर पिरिमिडीन है, यहाँ से क्या कर दो, टी की जगह पे अब यहाँ पे क्या कर दो, जी लगा दो। देखो डिफरेंस कहाँ पे आ जा रहा है, इसी वाले में आ रहा है। ओके, क्या हो गया आपका, मतलब हम इसको अच्छे से बना दे रहे हैं। क्या हो गया आपका, सी ए जी सी टी जी सी जी जी। ओके, अब समझ में आया। यही जो न्यूक्लियोटाइड है यही आपका बार बार रिपीट होगा। देखो इसमें आपके, और इसको हम और डिटेल में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे हंटिंगटन मान लो, HUNTINGTON, हंटिंगटन्स डिजीज। इसमें क्या था आपका, बताया था मैंने, क्या रिपीट हो रहा था आपका, CAG। ठीक है, इसमें क्या था, CAG। तो हंटिंगटन क्या है ना, आपका एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या होता है आपका कि धीरे धीरे जो ब्रेन की सेल होती है ना, वो डिजनरेट होती जाती हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, ये CAG जो होता है ना, बार बार रिपीट होता है। तो इस डिजीज में क्या होता है, जो गाबा होता है, गाबा GABA, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है ना आपका, न्यूरो ट्रांसमीटर है ना ये आपका। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर है। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, गामा अमाइनो ब्यूटरिक एसिड। ये क्या है, गामा अमाइनो ब्यूटरिक एसिड। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, क्या रिड्यूसेस एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन। ये क्या करता है, न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी को डाउन करता है। मतलब ये क्या करता है, स्ट्रेस को, नेक्स्ट पेज के लिए चलते हैं। स्ट्रेस को क्या करता है आपके, कम करता है। टेंशन को क्या करता है आपके, कम करता है। कौन कम करता है, ये सारा फंक्शन किसका है, GABA, गाबा। ठीक है, गाबा क्या करता है आपका, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि आपका क्या करता है, नर्वस सिस्टम को क्या करता है, काम करता है, रिलैक्स करता है। कैसे भाई, जो बहुत सारी फायरिंग हो रही है न्यूरॉन्स में, ठीक है, उसको क्या करता है, कम करता है, जिससे इंसान का जो मतलब ह्यूमन का है ब्रेन क्या होता है, धीरे धीरे रिलैक्स होता है। उसमें क्या होता है, स्ट्रेस कम करेगा, टेंशन कम करेगा। तो क्या होता है, हंटिंगटन क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो आपका न्यूरोनल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, ब्रेन की सेल्स जो होती हैं आपकी धीरे धीरे डिजनरेट होती हैं। ठीक है, और किसकी वजह से होता है, इसमें क्या, कौन सा न्यूक्लियोटाइड रिपीट होता है, CAG। इसको और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखो इतना समझ में आ गया। अब देखो इसको और डिटेल थोड़ा समझते हैं कैसे। मान लो आपका, देखो ठीक है, ये आपका क्या हो गया, DNA। ठीक है, ये नॉर्मल DNA। ठीक, इसमें क्या है आपका इसमें DNA में क्या है, CAT। ठीक है, CAT एक हो गया, उसके बाद CAT TCA। ठीक है, CAG। ठीक, CAG एक CAG हो गया, GTA। ठीक है, एक आपका क्या हो गया, ATC। ठीक है, ये आपका क्या है, हिस्टिडीन है। ये आपका क्या हो गया, हिस्टिडीन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है, सीरीन है। ठीक है, ये आपका सीरीन है। ये आपका, यही जो मैंने बताया, इसी में क्या होता है, यही आपका रिपीट होता है ना। ये क्या होता है, ये ग्लूटामाइन। ठीक है, ओके। और ये आपका क्या है, वैलिन है। और ये आपका क्या है, आइसोल्यूसिन है। ठीक है, वैलिन, आइसोल्यूसिन। ओके, देखो ये तो नॉर्मल DNA था। नॉर्मल DNA में क्या आपका, नॉर्मल CAG एक ही बार है ना। तो मान लो CAT है, कैट जो है हिस्टिडीन को कोड कर रहा है, TCA क्या है, सीरीन को, और CAG ग्लूटामिन को, GTA क्या होता है, वैलिन को, ATC क्या होता है, आइसोल्यूसिन को। अब क्या हो गया, यही आपकी प्रॉब्लम होगी, कौन सी, हंटिंगटन्स वाली। ओके,
अब इसमें क्या हो जाएगा, नॉर्मल की जगह अब क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव, ठीक, आपका डीएनए। इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखो CAT हो गया, TCA हो गया। अब आपका यही क्या होगा, रिपीट हो जाएगा, CAG, अब क्या है, GTA, ठीक है, ATC, ठीक। देखो यही क्या हो गया, यही तो रिपीट आ गया ना बार बार। देखो ये क्या हो गया, ये देखो ये तो CAG का क्या हो गया, बार बार रिपीटेशन हो गया, सेवरल टाइम्स हो गया। मान लो ये रिपीट हो कितने, n इज मोर देन व्हाट, मान लो 300 टाइम्स वो इंक्रीज हो गया। तो क्या हो गया आपका, ये ग्लूटामिन तो बहुत बन गया ना, 300 टाइम्स मान लो हो गया। तो ये तो हिस्टीडीन इतना ही बना, सीरीन इतना ही बना, और ग्लूटामिन का क्या है नंबर, जो CAG है वो आपका 300 टाइम्स आपका रिपीट हो गया। मतलब CAG कितने टाइम्स, मोर देन 300, ठीक है। और ये आपका GTA ऐसे ही था। तो क्या हो गया कि अब नॉर्मल फंक्शनिंग प्रोटीन बन गई ना। तो क्या हो गया, ये जो बंदा है, मतलब जो इंसान है आपका हंटिंगटन वाला जो डिजीज वाला है, उससे क्या होगा, यही आपका मतलब ब्रेन की सेल्स आपकी रीजनरेट हो जाएंगी, और वो इंसान क्या है उसको प्रॉब्लम होगी। और भी सारी चीजें जो हमने बताई थी आपको पीछे फ्रेजाइल वाले में, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में क्या बताया था, रिपीट मैंने CGG है ना, ये बताया ना, ये CGG। तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम क्या आपका एक्सीडेंट डिजीज में क्या होता है, इसमें जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ना, जिस इंसान को हो रही है उसमें डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, उस इंसान का इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, इंटेलिजेंस वाली, उसका IQ क्या होगा, कम होगा, सोशल बिहेवियर उसका प्रॉब्लम होगा, बिहेवियरल बहुत सारे चेंजेस होंगे, जैसे कि क्या हो जाएगी, एंजाइटी है, एंजाइटी, और क्या है, डिप्रेशन, एंजाइटी डिप्रेशन, एंजाइटी डिप्रेशन, ठीक है, एंजाइटी डिप्रेशन। और भी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे मान लो लैंग्वेज की प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, स्पीच की प्रॉब्लम, स्पीच प्रॉब्लम। तो क्या है, जिसको फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, उनके क्या इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंस, ये सब की प्रॉब्लम, मतलब सारे के सारे क्या है आपके, सारे ये डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है उसको, ठीक है, डेवलपमेंटल, ठीक है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम उसको हो जाएंगी सारी के सारी, ठीक है। अब एक और मैंने आपको क्या बताया था, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में क्या बताया था मैंने, क्या रिपीट हो रहा था, CTG, ओके। इसमें क्या होता है ना, धीरे धीरे मसल्स क्या होती है ना, डीजनरेट होने लग जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अगर रिलैक्स, अगर कॉन्ट्रैक्ट कर गई है मसल ना, तो क्या होगा, फिर वो रिलैक्स हो ही नहीं पाएगी, मतलब ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, धीरे धीरे मसल्स की जो है ना वो धीरे धीरे डीजनरेट होनी चली जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मसल डीजनरेट हो जाती है। देखो अभी मैंने क्या बताया, ओवरऑल मैंने ये बताया कि जेनेटिक एंटीसिपेशन एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है वो आपका नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है विथ, बट क्या होता है वो अर्ली और मोर सीवियर हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। जैसे अगर फादर को 50 ईयर्स में हो रहा है तो उसके सन को वही डिजीज जो है वो 25 ईयर्स में अपीयर हो जाएगी और ज़्यादा ही सीवियर होगी। उस तरीके से अगर सन का सन हुआ, मतलब ग्रैंड सन अगर हो जाता है तो उसको क्या होता है 5 ईयर्स में ही हो जाना है, ठीक है। तो ये क्या है, जेनेटिक एंटीसिपेशन क्या मतलब हुआ कि साइन और सिम्टम्स जो होते हैं वो अपीयर मोर अर्ली विथ मोर सीवियर, ओके, और ही अर्ली हो जाएगा और ज़्यादा ही सीवियर हो जाएगा। और इसके कितने एग्जाम्पल मैं बताया, हंटिंगटन बताया मैंने,
मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी बताई, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम बताया। इसमें क्या होता है कि इसमें ट्राई न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसका रिपीट होता है। जैसे हंटिंगटन में क्या बताया मैंने, CAG का रिपीटिशन हो जाएगा। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में क्या हो जाएगा, CTG का रिपीटिशन हो जाएगा। और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में क्या हो जाएगा आपका, CGG का रिपीटेशन हो जाएगा। तो हंटिंगटन ने बताया जैसे क्या, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसमें ब्रेन सेल क्या होती है आपकी धीरे धीरे क्या होती है, डिजनरेट हो जाती है। और इसमें गाबा जो होता है, गामा अमाइनो प्यूबिट्रिक एसिड जो होता है वो भी इसमें अफेक्टेड हो जाता है। और उसके बाद मतलब फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में क्या होता है मैंने, उसमें फ्रेजाइल डेवलपमेंटल प्रॉब्लम आती है, जैसे स्पीच में प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, सोशल बिहेवियर में प्रॉब्लम आती है, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर में प्रॉब्लम आती है, उसकी IQ में प्रॉब्लम आती है, इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में क्या बताया मैंने, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में क्या धीरे धीरे मसल्स क्या होती है, डीजनरेट होने लग जाती है। इन सारी की फोटोग्राफ्स है ना, तो आप गूगल करना तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा और क्लियर समझ में आएगा फोटोग्राफ देख करके। मैंने बोला कि अगर मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है तो कैसे मसल की कम हो जाती है, तो आपको दिखेगा वो फोटोग्राफ्स में। ओके, देखो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि मतलब जेनेटिक एंटीसिपेशन क्या होता है। और इसमें मैंने बताया कि हंटिंगटन क्या था आपका, ये भी आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट था। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी भी क्या था आपका, ऑटोसोमल डोमिनेंट था। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम क्या था आपका, एक्स लिंक डोमिनेंट था। उसमें क्या था, एक्स है तो याद कर लो, एक्स लिंक डोमिनेंट है, वो दोनों ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल क्या था, एक भी मतलब जेनेटिक आपका जो क्रोमोसोम में अगर एक भी डिफेक्ट किसी पेरेंट से मिल जाता है, वो क्या होगा आपका, उस आने वाली जनरेशन में क्या होगा, उसका अपीयरेंस होगा ही होगा। आई थिंक होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और कुछ हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम लगती है तो फिर नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग। ओके, तो सबसे पहले आप लोग पूरा एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो यू कैन टेक, वेट, देखो फर्स्ट पेज था ये, लेना है आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट इसका। थैंक यू सो मच।